हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अबीरा विद हिस्ट्री हब। आज हम बात करने वाले हैं भारत की जनता जो चुनाव के ज़रिए वोट देकर सरकार चुनती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। बात कर लेते हैं स्वतंत्रता के बाद की। स्वतंत्रता के बाद जब भारत में सरकार बनाने की बारी आई तो भारत ने संसदीय व्यवस्था अपनाई और इसी संसदीय व्यवस्था की जो शुरुआत हुई उसका स्ट्रक्चर कैसा है। भारत में सरकार के 3 अंग हैं, जिन 3 अंगों में ये विधायिका, जिसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं, नंबर 2 पे कार्यपालिका, इंग्लिश में जिसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और नंबर 3 पे न्यायपालिका। तो ये क्या है, विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। सबसे पहले तो हम यहाँ बात कर लेंगे। विधायिका कानून बनाने वाली संस्था को कहते हैं, जो सिर्फ कानून बनाते हैं, वो लागू नहीं करते हैं, उनका काम सिर्फ कानून को बनाना होता है। कार्यपालिका बने हुए कानून के अनुसार शासन का संचालन करने वाली संस्था होती है। इन सभी को अधिकार होता है कि ये इनके द्वारा बनाए गए कानून को संचालित कर सकें। अब इन दोनों का सिर्फ इतना ही काम होता है, इससे आगे का काम न्यायपालिका का होगा। इनके बनाए हुए कानून में, इनके लागू किए हुए कानून में अगर कोई कमी नज़र आ रही है तो उस पर काम न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका का कार्य विधायिका से निर्मित कानून से संबंधित विवादों को समाधान करना है। ये जो विधायिका है, इससे निर्मित कानून, जो इससे बनाए गए कानून है, उसमें अगर कोई कमी है तो उससे संबंधित विवादों का निपटारा ये विधायिका करती है, न्यायपालिका करती है। तो अब देख लेते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनका क्या क्या रोल है। पहले तो हम बात कर लेते हैं सेंट्रल में। सेंट्रल में गवर्नमेंट जो होती है वो संसद कहलाती है, और ये विधायिका जो है इसके अपने 3 अंग हैं। संसद इसका एक मेन अंग है, जिसके सबसे पहले हम विधायिका की बात कर लेंगे। केंद्र में मतलब पूरे देश में संसद सरकार चलाती है। उसी तरह देश के 28 राज्यों में अलग अलग राज्यों की जो सरकार चलाती है वो ये विधानमंडल चलाती है। संसद पूरी कंट्री में, और ये एक सिंगल स्टेट में। संसद के 2 हाउस होते हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। सेम इसी तरह विधानमंडल जो राज्य में काम करती है उसके भी 2 हाउस होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ये तो पूरे देश में एक एक होती हैं, परंतु ये अलग अलग राज्य में होती है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर राज्य में विधानमंडल में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी हो, ऐसा नहीं है। विधानसभा तो सभी राज्यों में पाई जाएगी, उसी तरह से विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में पाई जाएगी, जो मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बता रखा है, अब जाकर देख लेना। तो संसद के ये 2 हाउस होते हैं और विधानमंडल के भी ये 2 हाउस होते हैं। उसी तरह से अगर देख लिया जाए कि संसद के अंग कितने होते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों की मौजूदगी में कोई भी कानून बनाया जाता है। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं है तो वो कानून पे काम किया ही नहीं जा सकता। इसी तरह से बात कर लेते हैं विधानमंडल में। सेम विधानसभा, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राज्यपाल की सहमति से काम करते हैं। तो देख लिया जाए, देश में तो संसद काम करती है और राज्य में विधानमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। अब कार्यपालिका की बात कर लेते हैं। कार्यपालिका में कौन आता है? कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये केंद्र में आते हैं देश में। इसी तरह से राज्य में देख लिया जाए, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और सारी टोटल मंत्री परिषद। तो ये सभी कार्यपालिका है, क्योंकि ये इनके बनाए गए कानून पे काम करते हैं, कार्य करते हैं। तो इन दोनों की बात यहीं ख़त्म हो जाती है। अब बात आ जाती है नंबर 3, न्यायपालिका, जुडिशरी।
तो पूरे भारत देश में अगर देख लिया जाए तो देश का एक न्यायालय होता है जिसे कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, जो देश की राजधानी में पाया जाता है। किसी भी देश का सर्वोच्च न्यायालय उस देश की राजधानी में मिलेगा। हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में मिलेगा, नई दिल्ली में। इसी तरह से बात कर लेते हैं हाई कोर्ट क्या होता है। हाई कोर्ट अलग अलग स्टेट का होता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ 28 राज्य हैं तो टोटल 28 ही हाई कोर्ट होंगी। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है? ये हर ज़िले में एक न्यायालय होता है जो ज़िले के कामों को देखता है। तो ये सरकार के तीनों इस तरह से आपस में मिलजुल कर सरकार बनाते हैं और इसी से हमारे देश का कानून, हमारे देश का संविधान अपने नियम कानूनों के अनुसार चलता रहता है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए कमेंट्स करके बताइए कि अब मुझे आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू।